ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे आज की मुरली ही है ना, जन्मदिन पर जब शिवरात्रि थी तब ये बाबा की वाणी चली थी और शिवरात्रि पर बाबा ने जन्मदिन की खुशियाँ तो मनाई और स्नेह मिलन भी मनाया, देखा, हाँ, गिफ्ट दिया। लेकिन उस सबको हमें अब समझना है कि केवल बाबा बोल रहा है और सिर्फ सुन सुन के ही खुश नहीं होना है कि बाबा ने याद प्यार दिया और जन्मदिन की मुझे भी बधाई दी, मैं भी थी। ये तो है ही, खुशी की बात तो है ही। लेकिन बाबा ने कहा कि असली खुशी कौन सी है, उस असली खुशी में आना है। तो उसके लिए बाबा ने आज जो बताया है कि बच्चे, जैसे मन है तो मन किसका नाम है? संकल्प शक्ति का नाम है। और मन मना भाव ये याद का फाउंडेशन है। मन तो मन संकल्प करता है और वो संकल्प शक्ति ही हमें बाबा की याद तक पहुंचाती है। तो बाबा ने कहा, अब चलते फिरते, कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, ये चेक करो कि ये सारा हमारा एक कीमती गया या साधारण ही चला गया, या बहुत अच्छे से गया। अच्छा मतलब जिसको बाबा ने कहा कोई साधारणता से आपका समय ना बीते, हाँ, क्योंकि समय अमूल्य है। तो मैं जब भी कर्म कर रही हूँ, चाहे कितनी भी मतलब कितनी भी बिज़ी क्यों नहीं हो, मतलब सांस लेने की भी चाहे फुर्सत नहीं भी है, इतना व्यस्त हूँ, हाँ, तो भी बाबा ने कहा है कि अपने को चेक करते रहो कि इतना व्यस्त होने के बाद भी क्या मैं मतलब ऐसे ही साधारण तरीके से मैंने काम कर लिया, सेवा कर ली, या फिर मतलब एक रूहानियत में रह के, या फिर वो आत्मिक स्मृति में रह कर के उस कर्म को किया। क्योंकि जब हम बहुत व्यस्त होते हैं तो कर्म का तो हमें ध्यान रहता है, कर्म की तरफ तो फोकस रहता है, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप की तरफ फोकस कम होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि चलते फिरते, संबंध संपर्क में आते, अपने आप को चेक करो कि अमूल्य रहा हमारा समय। तो सुनते हैं आज बाबा की 20 तारीख की अव्यक्त वाणी है। तो आज का टाइटल है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। क्या बोले बाबा कि अगर साथ चलना है तो समान बनो। तो अब बाबा को देखना पड़ेगा कि जब बाबा भी आत्मा ही है, बाबा बिंदी है, तो फिर हम बिंदु बाबा तो है ही बिंदी, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। तो वो सूक्ष्म ही शरीर में है। तो जैसे बाबा की आत्मा बनी, क्या ऐसे सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म वतन का नाम ही है कि सूक्ष्म वतन किससे बना? बहुत सूक्ष्मता में, यानी मोटे मोटे तरीके से, मोटे मोटी बातों को समझ के, मोटी मोटी धारणाओं को समझ के, बाबा की बात को मोटे मोटे तरीके से समझ लिया। तो उस मोटे मोटे तरीके के लिए तो ये धरती ही है और ये कलयुग ही है, क्योंकि यहाँ पर सब मोटे मोटे तरीके से ही देखा सुना चला जाए। लेकिन सूक्ष्म वतन का तो नाम ही है सूक्ष्म, और परम धाम तो बिल्कुल ही पॉइंट है, पॉइंट है वहाँ तो। इसलिए बाबा कह रहा है कि बाप समान बनना है तो साथ चलेंगे। इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि आप मन को उमंग उत्साह किसको बोला बाबा ने? मन के लिए कहा कि मन के उमंग उत्साह के द्वारा माया से, अगर माया से बचना है, माया से छूटना है, तो बाबा ने कहा अपने मन को उमंग उत्साह में रखो, लेकिन झूठ देह अभिमान वाले उमंग उत्साह में नहीं।
झूठे उमंग उत्साह में नहीं। कभी कभी कई आत्माएं ना बाहर ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, हर छोटी मतलब बेबात में हंसती हैं, जहाँ हंसने की भी बात नहीं होगी ना वहाँ वहाँ हंसती रहेंगी। हैं तो उनसे पूछो कि भाई इतनी हंसी किस बात की आ रही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हैं तो वो कहते हैं हम तो खुश रहते हैं इसलिए हम हंसते हैं। और चाहे वो ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, आवाज़ की हंसी हंसेंगे, है ना, तो दूसरे को तो पता चल जाता है कि ये देह भान में हैं और देह भान वाली हंसी ये दिखा रही है कि दिखाना दिखाना चाहते हैं हम खुश हैं। लेकिन बाबा किसकी खुशी की बात कर रहा है? बाबा खुशी की बात कर रहा है मुस्कुराहट की। हाँ, और मेरे मन के अंदर का हर संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, श्रेष्ठ है, वो है खुशी। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन से बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाई देने आए हो व लेने आए हो। तो बाप दादा भी हर एक के सिकी लदे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाई दे रहे हैं। तो आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है कि इस एक जयंती में बहुत जयंतियाँ समाई हुई हैं। तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना। हम बाप को मुबारक देने आए हैं और आप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बाप और बच्चों तो मुबारक देने बाप बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना है, यह अति प्यार की निशानी है। तो बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। तो जन्मदिन भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। तो विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। तो साथ साथ है और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसीलिए संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। तो बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आए हैं और मेहनत क्या की? बाप का बनने की मेहनत क्या की? मेहनत हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने की मेहनत की। भक्ति में किया है, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमने मुझे भक्ति में तो ढूंढने की मेहनत की, लेकिन जब बाबा आ गया धरती पे संगम युग पर, तो बाबा कह रहे तब तुमने ढूंढने की मेहनत की। जब बाबा धरती पर आया तो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना,
या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल अनुभव कराती हैं। तो बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भगत हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त। तो आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सब ने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सब ने तो ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप तो कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो, पर कौन सा व्रत लिया है? बाबा बोल रहे हैं कि व्रत तो आप भी लेते हो, तो हमने कौन सा व्रत लिया? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति और पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई है। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र है। देखो, ऐसी पवित्रता पूरी दुनिया में किसी ने ध्यान नहीं दी होगी इस पवित्रता को, कि सब ब्रह्मचर्य की पवित्रता को जानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आहार भी हमारा पवित्र हो, यानी कि सात्विक हो। तो दो आहार हैं, एक है जो हम शरीर से लेते हैं और एक है मन को देते हैं। तो वो मन का आहार भी शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार पवित्र, संसार हमारा पवित्र। तो पहले अंदर का संसार, अपने अंदर कैसा क्या संसार है। बाहर के संसार को तो हम देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बाहर का संसार तभी हो रहा है जब हमारे अंदर का संसार अस्त व्यस्त है। तो बाबा कहते हैं संस्कार सब पवित्र है। तो ऐसा व्रत लिया है ना, लिया है, कान हिलाओ, लिया है, पक्का लिया है, पक्का या थोड़ा थोड़ा? अच्छा, एक महाभूत काम है उसका व्रत लिया है, या फिर और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने हैं, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूट है? बाबा ने कहा क्रोध केवल काम विकार को ही जीतना है, या फिर औरों की छूट दी है बाबा ने? क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। तो जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी क्रम में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं करते, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं आती, ऐसा है? आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे, तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फ़ोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। देखो अभी बाबा क्या कह रहे, हाथ उठाना बड़ा सरल है, और ऐसे ही हाथ उठा देते हैं। कई देखा देखी उठा देते हैं, और कई को तो बस संस्कार ही बन गया, बस हाथ ही उठाना है। अंदर झांकते नहीं हैं, अंदर देखते नहीं, बस हाथ उठाना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है ना, बाबा ने शाबाशी दी है कि चलो कम से कम हाथ तो उठाया। तो बस बाबा की इसी बात को मानकर वो ऐसे ही हाथ उठा देते। तो बाबा आज कह रहे हैं ना, मैं आपके हाथ उठाने से नहीं मानूंगा, अच्छी बात है। तो आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे। बाबा ने कहा जो आपके साथ रहते हैं ना, उनसे भी पूछेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के ही बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज़ भी देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिज़ल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। तो आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है?
एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, तो आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट का केक काटा। देखो बाबा कितनी अच्छी बाबा की जो सोच है, देखो कितनी अच्छी सोच बाबा की है। बाबा कितने तरीके से कहाँ लेके जा रहा है। कि केक काटना तो बर्थडे के दिन तो है ना, केक बिना होता ही नहीं है, तो केक काटते हैं। तो बाबा कह रहे इस केक को तो चाकू से काटना बड़ा सरल है, लेकिन अपने व्यर्थ जो विचार, फालतू के विचार, व्यर्थ विचार मन के अंदर चलते रहते हैं, क्या उनको भी काटा है, यानी कि उनको हटाया है। काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलेंगे, साथ हैं और साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा। हाँ, बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आई हो, प्लेन में भी आई हो, ट्रेन में भी आई हो, कारों में भी आई हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग कर आई हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं मन का, तो मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को जो यह गिफ्ट दे सकते हो, दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फ़ायदा तो आपका ही है ना। बाबा को देंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं देंगे तो अपना ही नुकसान होगा। किसी का क्या नुकसान करेंगे, करके ही दिखाएंगे, वे बेस्ट बन के दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा। आज बाबा गुस्से को छोड़ने के लिए कह रहा है। सोच लो, बोल में भी नहीं आए, संबंध संपर्क में भी नहीं आए, है हिम्मत, हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठा चलें, कोई रह ना जाए। यह जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, तो मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। तो बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति है और समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदा है, वायदे का है ना, वायदा का है ना, न दुख देना है न दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख नहीं दिया है, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी किया, दूसरे ने दिया है मुझे दुख, इसलिए मैंने, तो बाबा ने कहा उसने दिया, लेकिन लिया क्यों है। लेने वाले तो आप हो या देने वाले। तो देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने। हाँ, देने वाले ने दुख दे दिया, तो बाबा ने कहा आपने क्यों किया फिर वो गुस्सा बदले में। तो बाबा ने कहा उसने दिया, लेकिन आप तो नॉर्मल रहे थे। तो बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों। तो बाप दादा ने रिज़ल्ट में देखा कि देने में फिर सोचते भी हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसीलिए समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट ख़त्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे। तो बाप का प्यार है, आप सबको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है, पसंद है ना,
पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक माह सब अभ्यास करो, न दुख देना है न लेना है। यही नहीं कहना मैंने तो दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसीलिए बाप दादा एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष या हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, तो बाप दादा एक के बच्चे हैं। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफलता मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों की पसंद है ना, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद की चीज़ होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। तो बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे। यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वो चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी सर्व आत्माओं को क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। समय है, दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसीलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सब आत्माओं को मुक्ति दो, फिर देने की अंचुली दो। मुक्ति देने की अंचुली दो। वो पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता है। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरनर समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। तो आपके चित्र हैं ना ये इंडिया वालों के ही हैं, आपके चित्र हैं ना ये। तो फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं, चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। तो भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली है ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं। चाहे दुखी हैं, लेकिन हैं तो आपकी वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और कहाँ बिजी हो जाते हो? तो अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना ही लेना हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक हैं। तो आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन वालों को
फॉलो जल्दी करते हैं, बहुत फॉलो जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन वालों को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। तो आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए, सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ और अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचिता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज का व्यक्त इशारा है, आपकी जो सूक्ष्म शक्ति मंत्री व महामंत्री हैं मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन हैं, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे शाम विशेष योग का अभ्यास के लिए भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।